गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बैच में हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं और अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और लेक्चर नंबर 47 में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं 71 से लेकर 76 तक के हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हम 75 तक के न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और अपन आगे 6 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। कंप्लीट बैच आप डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी मोबाइल एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट, इलस्ट्रेशंस, केस स्टडी क्वेश्चन, ऑल प्रैक्टिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ पर मिल सकती है। और एनसीईआरटी को आप कवर कर सकते हैं इस बैच में। ये आपको डेली 3 बजे इसकी क्लास मिलती है, एनसीईआरटी समर्पण बैच के नाम से, जिसमें क्लास 12th की अकाउंटेंसी कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपन कवर कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी और क्या इसमें अपडेशन किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। हमारा क्वेश्चन नंबर 71। ऑन 31st March 2022 द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। ए और बी 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अपने को यहाँ पर क्रेडिटर्स दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, कैपिटल्स दे रखी है दोनों पार्टनर्स की, कैशेड बैंक, डेटर्स, प्रोविजन माइनस करने के बाद 720, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। आगे लिखा हुआ है कि सी एक न्यू पार्टनर है। ए सेक्रीफाइस 2/15 एंड बी सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, बी जो है अपने हिस्से का 1/6 सेक्रीफाई करेगा। तो वर्किंग नोट में अपन सेक्रीफाई रेशियो निकाल लेंगे और सी का शेयर भी निकाल लेंगे। सी shall bring 1,50,000 as is goodwill and shall bring in proportionate capital, यानी कि अपने को सी की कैपिटल निकालनी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड 10%। स्टॉक आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 4,50,000 का। ठीक है, तो 4,50,000 का दे रखा है, इसका मतलब ये 90 के बराबर है। अंडर वैल्यूड 10% है, इसका मतलब 90 के बराबर है। तो अपने को कितनी वैल्यू इंक्रीज करनी है? 50,000 इंक्रीज करनी है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो है वो स्टॉक की कितनी है? 5 लाख रुपए। और 5 लाख का 10% 50,000 कम करके अपने को 450 पे दिखा रखा है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर है? 90% के बराबर। तो 50,000 अपने को क्या करना है? यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी आपको दे रखी है 6 लाख रुपए की। ठीक है, तो 6 लाख रुपए की जो प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है वो 20% ज्यादा ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब 120 के बराबर है और आपको 20 के बराबर लाना है। तो इसका मतलब हुआ कि 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू ज्यादा लगा रखी है। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है? रिड्यूस करनी है। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, सॉरी, रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे और स्टॉक को अपन क्रेडिट में शो करेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000। इन्वेस्टमेंट आपको 2 लाख रुपए का दे रखा है और मार्केट वैल्यू इसकी 2,20,000 हो गई है। इसका मतलब 20,000 की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज हो गई। तो इस रिजर्व का कोई यूज नहीं है, इस रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5% का अपने को प्रोविजन डेटर्स के ऊपर रिक्वायर्ड है। तो डेटर्स आपको दे रखे हैं 7,50,000 का, और 7,50,000 का जो 5% है वो होता है 37,500। ठीक है, इसका 5% होता है 37,500, यानी इतने का प्रोविजन होना चाहिए। जबकि हमारे पास पहले से कितने का है? 30,000 का। इसका मतलब 7,500 रुपये का प्रोविजन हमारा इंक्रीज हो गया। तो प्रोविजन को हम रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे। क्वेश्चन में आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले अपन रिवेल्यूएशन की बात करें। रिवेल्यूएशन में आपकी प्लांट एंड मशीनरी आपकी डिक्रीज हो रही थी और प्रोविजन आपका जो है यहाँ पर डाउटफुल डेब्ट्स 8,000 रुपये का प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। एक सेकंड। अच्छा देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 10,000 रुपये का डेटर्स अनरिकॉर्डेड है, यानी कि 10,000 के पहले डेटर्स आपके इंक्रीज होंगे। ध्यान से सुनिएगा, डेटर्स इंक्रीज होंगे तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में डेटर्स 10,000 रुपये। ठीक है, डेटर्स इंक्रीज होंगे 10,000 रुपये के। अब आप देखिए इधर आपके पास डेटर्स पहले से कितने के हैं?
7.5 लाख के डेटर्स है, 10,000 के डेटर्स और इंक्रीज हो गए, तो अब आपके पास डेटर्स कितने के हो गए? 7,60,000। 7,60,000 का आपको जो है यहाँ पर 5% प्रोविजन बनाना है, 76 का। ठीक है, तो 76 का आपको क्या करना है, यहाँ पर 5% निकालना है। तो 76 का अगर आप जब 5% निकालने जाएंगे तो ये आएगा बच्चों 38,000। डेटर्स आपके पास 750 के हैं, 10,000 आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो 760 आपका आ जाएगा। तो 5% का आपका जो है यहाँ पर प्रोविजन बनाना है, यानी 38,000 का प्रोविजन बनाना है। तो 38,000 आप जब प्रोविजन बनाएंगे तो 30,000 का प्रोविजन तो आपके पास पहले से बना हुआ है, 30,000 का प्रोविजन आपके पास पहले से बना हुआ है, तो 8,000 रुपये का प्रोविजन आपका और इंक्रीज हो गया, तो इसे हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपका 8,000 रुपये। इसके बाद में स्टॉक की वैल्यू आपको क्या करनी थी, इंक्रीज करनी थी। ठीक है, अभी अपन ने यहाँ पर देखा था स्टॉक की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है, 10% अंडर वैल्यूड था, तो स्टॉक आपका जो है 50,000 का यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 इंक्रीज हो रही है। ठीक है, टोटल हो जाएगा आपका 1,08,000, और इधर से 28,000 का क्या आ जाएगा, आपका लॉस आ जाएगा। और इस लॉस को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशो कितने का दे रखा है, 3:2 दे रखा है, तो 3:2 में हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 28,000 को जब 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16,800 और 11,200। ठीक है बच्चों, आई होप आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी 10 लाख और 8 लाख इनके होल्ड कैपिटल दे रखी है। रिवेल्यूएशन का लॉस डेबिट में आ जाएगा 16,800 और 11,200। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 30,000 और 20,000, 50,000 का था। ठीक है, नए पार्टनर 1.5 लाख रुपए की गुडविल लेकर आया था, और गुडविल को हम सेक्रीफाई रेशियो 2:1 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो ए सेक्रीफाई कर रहा था 2/15 और बी सेक्रीफाई कर रहा है अपने हिस्से का 1/6। ठीक है, बी का जो शेयर था वो 2/5 था, तो 2/5 का 1/6 वो सेक्रीफाई कर रहा है, तो 2/5 का 1/6 निकालेंगे तो वो कितना होगा, 2/30। तो ए का सेक्रीफाई हो गया 4/30 और बी का हो गया 2/30, यानी किस रेशो में सेक्रीफाई करेंगे, 2:1। और सी का शेयर कितना है, 1/5। ए का सेक्रीफाई और बी का सेक्रीफाई दोनों को प्लस कर देंगे तो सी का शेयर आ जाएगा 1/5। सेक्रीफाई रेशो 2:1 है, तो जो नए पार्टनर की गुडविल है 1.5 लाख रुपए, वो 2:1 में डिवाइड करेंगे, और 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 1,50,000। इसके बाद टोटल लगा लेंगे, 11,30,000 ए का टोटल हो जाएगा, इसमें से ये 16,800 माइनस कर देंगे तो 11,13,200 आ जाएगा। बी का जो है इधर से 870 है क्रेडिट का टोटल, इसमें से आपका ये माइनस कर देंगे, इसका बैलेंस आ जाएगा 858,800। ठीक है, और सी का अमाउंट अपन वर्किंग नोट से निकालेंगे। देख वर्किंग नोट में अपन देखेंगे ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल अपने को दे रखी है 11,13,200 और 858,800, ये वाली अभी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पर अपन ने निकाली, ये वाली कैपिटल। ठीक है, ये दोनों कैपिटल अपनी यहाँ आ जाएगी, इसको अपन यहाँ लिख लेंगे। ए और बी की कंबाइंड कैपिटल है 4/5 शेयर के लिए। 4/5 कैसे, जैसे मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 1, उसमें से अपन ने सी को शेयर कितना दे दिया, 1/5, तो रिमेनिंग कितना बचा, 4/5। और 4/5 किसके लिए बचा, ए और बी के लिए। तो ए और बी के लिए बचेगा, तो ए और बी का जो 4/5 शेयर है उनके लिए उनकी नई कैपिटल है 19,72,000, 1972 को अपन क्या करेंगे, ये 4/5 को रिवर्स कर देंगे, 5/4 करेंगे तो फर्म के टोटल कैपिटल आ जाएगी 2465। 2465 का अपन 1/5 करेंगे तो न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी 4,93,000, और ये कैपिटल अपन यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट में 493। ठीक है, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट पर अपन आ जाएंगे, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, पार्टनर्स की कैपिटल अभी अपन चेंज कर ही चुके हैं, ये कैपिटल आ जाएगी। कैशेड बैंक का बैलेंस आपका देखो इधर से आ जाएगा, कैशेड बैंक आपको 1,30,000 का पहले से दे रखा है, 493 की वो कैपिटल लेकर आएगा और 150 की वो गुडविल लेकर आएगा, तो टोटल कैश हो जाएगा हमारा 773। तो 773 हमारा जो है यहाँ पर कैशेड बैंक हो जाएगा। संडे डेटर्स दे रखा है 760, और डेटर्स आपको पता ही है 750 हमारा पहले से डेटर्स दे रखा था, और 10,000 के डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए थे,
तो हमने डेटर्स यहाँ पर इंक्रीज कर दिया। इसका अपने को 5% का प्रोविजन बनाना था, 38,000 माइनस करके दिखा देंगे। स्टॉक आपका यहाँ पर जो है इंक्रीज हो चुका है। इन्वेस्टमेंट आपका 20,000 का इंक्रीज हो चुका है। और प्लांट एंड मशीनरी आपकी 1 लाख रुपए की डिक्रीज हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 71 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक की बात आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए बच्चों, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 72। और इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट सीखना है। और इस टाइप की जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट अपने को दे रखी है। और बैलेंस शीट में अपन बात करें, सन्डे क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, रिजर्व आपको दे रखा है 10,000 का, कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स प्रोविजन दे रखे हैं, स्टॉक, ट्रेडमार्क और बिल्डिंग। आगे लिखा हुआ है कि सी न्यू पार्टनर आएगा 2/9 शेयर के लिए और 50,000 रुपए की वो अपनी कैपिटल लेकर आएगा और गुडविल लेकर आएगा। ठीक है, 50,000 का अमाउंट लेकर आएगा कैपिटल एंड गुडविल दोनों के लिए। 50,000 फॉर इस शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2.5 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स अपने को दे रखे हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं 14,000 रुपीज। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, यानी जितनी गुडविल मिलेगी उसका हाफ हिस्सा दोनों पार्टनर्स विड्रॉल कर लेंगे। 15% ऑफ जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपको ये जो प्रोविजन जनरल रिजर्व दे रखा है इसका 15% यानी कि 1,500 रुपये प्रोविजन के रूप में रखना है। ठीक है, और ये प्रोविजन आपको रिवेल्यूएशन में ट्रांसफर नहीं करना है। और टोटल प्रोविजन आपका 2,500 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि 1,000 रुपये का प्रोविजन तो पहले से है और 1,500 रुपये का प्रोविजन आपका और इंक्रीज हो जाएगा। तो नई बैलेंस शीट में जो प्रोविजन है वो आपका 2,500 का जाएगा। और जनरल रिजर्व जो है आपका 10,000 में से 1,500 कम हो जाएगा और 8,500 रुपये जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 16,000 तक इंक्रीज हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4,000 की, तो इसको इंक्रीज करके अपन 12,000 बढ़ा देंगे, 12,000 रुपये इंक्रीज करेंगे। रिवेल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे स्टॉक विच अंडर वैल्यू ओवर वैल्यूड बाय 25%। स्टॉक आपका 25% ज्यादा दिखा रखा है। इसका मतलब ये जो 40,000 का दे रखा है ये आपका 125 के बराबर है और आपको इसको 25 पे लाना है। तो कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये आपने इसमें ज्यादा लगा रखे। ठीक है, ओवर वैल्यूड है तो 8,000 आपको कम करने हैं, तो स्टॉक आपको कम करना है। बिल्डिंग आपकी 25% और अंडर वैल्यूड है, यानी वैल्यू कम लगा रखी है, तो बिल्डिंग की वैल्यू आपको बढ़ानी है। बिल्डिंग कितने की है, 75,000। और ये कितने परसेंट के बराबर है, 75% के बराबर, क्योंकि 25% पे आपने वैल्यूएशन कर रखा है। इसका मतलब आपको कितना करना है, 25,000 रुपये इंक्रीज करना है। तो 25,000 रुपये आपका जो है यहाँ पर 25,000 बिल्डिंग का इंक्रीज हो जाएगा। और पेटेंट्स 50% आपको रिटर्न ऑफ करने, मतलब 50% के ट्रेडमार्क जो है आपको यहाँ पर राइट ऑफ करने। ट्रेडमार्क्स 8,000 के राइट ऑफ करने। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ए एंड बी विल बी एडजस्टेड ऑन सीज कैपिटल ब्रिंगिंग इन और विड्रॉल कैश, यानी जैसी भी सिचुएशन होगी वैसा अपने को करना है। नेसेसरी अकाउंट्स अपने को बनाने हैं। तो नेसेसरी अकाउंट्स में सबसे पहला अपना रिवेल्यूएशन अकाउंट। बिल्डिंग की वैल्यू 25,000 इंक्रीज हो रही है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 12,000 की डिक्रीज हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट साइड में लिखते हैं। स्टॉक आपका डिक्रीज हो रहा है, ट्रेडमार्क्स डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और 1,000 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और इस प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। और ओल्ड रेशो आपको दे रखा है 3:2, तो 3:2 में अपन इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 600 और 400। इसके बाद में बाई बैलेंस बीडी की अपन बात करेंगे, 50,000 और 30,000। 50,000 और 30,000 आपका बाई बैलेंस बीडी दे रखा है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल 30,000 दे रखी है। अब अपन वर्किंग नोट में चल के एक बार गुडविल निकाल लेते हैं। सेक्रीफाई रेशो भी निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो 7/45। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करेंगे
तो सेक्रीफाई आ जाएगा ए का 7/45 एंड बी का आ जाएगा 3/45। इसका मतलब सेक्रीफाई रेशो 7:3। एवरेज प्रॉफिट अपने को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, 4 से डिवाइड किया, 50,000 एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट 14,000 का, सुपर प्रॉफिट हो गया 36,000, और 36,000 का 2.5 करेंगे यानी कि 2.5 करेंगे। ठीक है, तो 2.5 हो जाएगा हमारा 90,000। 90,000 फर्म की गुडविल हो गई, और इसका 2/9 कर लेंगे, तो 2/9 यानी कि 20,000। तो 20,000 जो है सी की गुडविल हो जाएगी। अब 50,000 वो टोटल लेकर आ रहा था, उसमें से 20,000 की गुडविल है, तो कैपिटल कितनी हो गई? 30,000 की कैपिटल हो गई। ठीक है, तो सी की गुडविल कितनी? 20,000, और कैपिटल कितनी? 30,000। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 20,000 की उसकी गुडविल थी, और हमारा सेक्रीफाई रेशो 7:3 है, तो 14,000 और 6,000। जनरल रिजर्व आपका 8,500 का बचा हुआ है, उसको अपन डिवाइड कर देंगे 3:2 में। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल उनको जितनी मिली 14,000 और 6,000, इसका आधा हिस्सा निकाल लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे टू बैंक अकाउंट, और टोटल लगाकर इनका बैलेंस शीट निकाल लेंगे 62,700, 36,800। और दोनों अमाउंट को लेकर अपन जो है यहाँ पर दोनों अमाउंट को लेकर अपन यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी में लिख लेंगे। तो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा आपका 62,700 और 36,800। इसके बाद में अपन बैलेंस शीट वर्किंग नोट पे चलते हैं कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए। देखें, सबसे पहले अपन बात करेंगे सी की कैपिटल आपको दे रखे 30,000। ये भी अपन निकाली थी अपन सी की कैपिटल 2/9 शेयर के लिए है। नए पार्टनर का जो शेयर है वो 2/9 है, तो 2/9 के लिए 30,000 है, तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी? फर्म की कैपिटल हो जाएगी 135। ठीक है, 1,35,000 फर्म की कैपिटल हो जाएगी। और नया रेशियो अपने को 4:3 दे रखा है, तो ए की न्यू कैपिटल हो जाएगी 60,000, और बी की न्यू कैपिटल हो जाएगी 45,000। ठीक है, तो 45,000 यहाँ पर बी की कैपिटल आ जाएगी, और ए की कैपिटल आ जाएगी 60,000। इन दोनों कैपिटल को अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर सेकंड पार्ट में डेबिट साइड में टू बैलेंस शीट में लिखेंगे। हाँ बच्चों, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स की जो कैपिटल आती है उसे हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखते हैं। टू ए कैपिटल अकाउंट 60,000, टू बी कैपिटल अकाउंट 45,000। अब आप इसको कंपेयर करेंगे। ए की कैपिटल जो है पहले 62,700 है, और रखनी हमें 60,000 है। इसका मतलब 2,700 इसकी कैपिटल ज्यादा है, एक्सेस है, और एक्सेस कैपिटल को पार्टनर विड्रॉल करेगा, इसलिए डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो ए पार्टनर जो है यहाँ पर 2,700 की कैपिटल फर्म से विड्रॉल कर लेगा। बी की अगर बात करें तो बी की कैपिटल अपने को 45 रखनी है, लेकिन हमारे पास पहले से कैपिटल कितनी है इसकी? 36,800। तो डिफरेंस अमाउंट हो गया 8,200, ये फर्म के अंदर लेकर आएगा क्योंकि इसकी कैपिटल कम पड़ रही है। ठीक है, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। सी की कैपिटल 30,000 है ही, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 12,000 की इंक्रीज हो चुकी है। डेटर्स आपके पास 30,000 के थे, प्रोविजन आपका 2,500 रुपये का हो चुका है। 1,000 का प्रोविजन आपके पास पहले से था, 1,500 का प्रोविजन अपन ने और बनाया जनरल रिजर्व का 50% से। स्टॉक आपका 8,000 कम हो गया, ट्रेडमार्क्स आपके आधे कम हो गए, और बिल्डिंग आपकी इंक्रीज हो गई। ठीक है, 25,000 इंक्रीज हो गए। बैंक का बैलेंस अपन निकाल लेंगे यहाँ पर एक वर्किंग नोट में। कैशड बैंक अपन बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक का बैलेंस निकालने के लिए देखो, सबसे पहले तो बैंक अकाउंट बनाएंगे टू बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस अपने को पहले से दे रखा था। ठीक है, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर बैंक का बैलेंस 5,000 अपने को ऑलरेडी गिवन था। न्यू पार्टनर 30,000 की तो कैपिटल लेकर आया, और 20,000 रुपए की गुडविल लेकर आया। ठीक है, और बी की कैपिटल कम पड़ी थी, तो 8,200 रुपये बी लेकर आया है। इसके बाद में दोनों पार्टनर्स ने अपनी जो गुडविल थी वो फर्म से विड्रॉल कर ली थी। जितने गुडविल मिली थी उसका आधा हिस्सा फर्म से विड्रॉल कर लिया, और 2,700 ए ने एक्सेस कैपिटल को विड्रॉल किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो ये 2,700 यहाँ पर आ जाएगा। तो 63,200 जो हमारा डेबिट का टोटल आ रहा है, उसमें से हम क्रेडिट का ये सब कुछ माइनस कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट हो जाएगा 50,500। ठीक है, 50,500 रुपीज की हमारी जो है यहाँ पर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। तो ये आपकी बैलेंस शीट भी यहाँ पर कंप्लीट होती है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर
72 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान सकते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। देखिए, अशोक एंड बिजू दो पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है, अशोक और बिजू कैपिटल दे रखा है, सन्डे डेटर्स दे रखे हैं, स्टॉक दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, मशीनरी दे रखा है। न्यू पार्टनर चंद्र यहाँ पर आता है, 1 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आएगा और 20,000 रुपये की गुडविल लेकर आएगा और 1/3 शेयर के लिए, यानी कि न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा वो 1/3 होगा। अशोक बिज्जू एंड चंद्र विल प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि फ्यूचर में इनका जो रेशो रहेगा वो इक्वल रहेगा। मशीनरी आपको 10% रिड्यूस करनी है, तो मशीनरी आपको 6,000 रिड्यूस करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिखें। इसके बाद में 5,000 वुड बी प्रोवाइडेड फॉर बेड डेट्स, 5,000 रुपये बेड डेट्स का आपको लिखना है। स्टॉक की वैल्यू आपको 249,400 करना है और स्टॉक आपको दे देगा 2,20,000, तो आपका 29,400 का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करनी है अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि वही नई न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल अपने को एडजस्ट करनी है। जर्नल एंट्री करनी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो जर्नल एंट्री में पहली एंट्री अपनी हो जाएगी, न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेकर आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो चंद्रा कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। न्यू पार्टनर की जो गुडविल आएगी उसका अपन यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, उसके लिए अपन एक बार वर्किंग नोट में पहुंच लेते हैं। चलिए उससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट कर देते हैं। वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। स्टॉक की वैल्यू आपकी 29,400 इंक्रीज हो रही है। मशीनरी की वैल्यू आपकी जो है 6,000 डिक्रीज हो रही है। प्रोविजन 5,000 का आपने प्रोवाइड करवाया है और आपका जो है यहाँ पर प्रॉफिट हो गया 18,400 और 18,400 के प्रॉफिट को जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है 3:1 उसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका रिवैल्यूएशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अपन सेक्रीफाई रेशो निकालने चलते हैं। तो ओल्ड रेशो 3:1, न्यू रेशो आपको 1:1 दे रखा है। तो सेक्रीफाई रेशो जब अपन निकालने जाएंगे तो अशोक का यहाँ पर सेक्रीफाई हो जाएगा 3/4 ओल्ड रेशो में से 1/3 न्यू रेशो माइनस करेंगे तो 5/12 का सेक्रीफाई हो जाएगा। बीजू का 1/4 आपको दे रखा है, 1/3 इसमें से माइनस करेंगे तो 1/12 का आपका गेन हो जाएगा। बीजू को यहाँ पर गेन होगा और चंद्रा का शेयर आपका 4/12 का यहाँ पर गेन हो जाएगा। तो अशोक को सेक्रीफाई हो रहा है 5/12 का और बिजू को यहाँ पर गेन हो रहा है 1/12 का। चंद्रा हैज गेन 4/12, चंद्रा को 4/12 का गेन हो रहा है। अशोक विल गेट गुडविल फ्रॉम बिजू एंड चंद्रा फॉर हिज सेक्रीफाई, ठीक है। अशोक को यहाँ पर गुडविल मिलेगी और चंद्रा की गुडविल आपको 20,000 दे रखी है 1/3 शेयर के लिए, तो फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं 60,000। तो 60,000 रुपये का 5/12 25,000 जो है अशोक को मिलेगा और बीजू अपने हिस्से की गुडविल में से 5,000 रुपये का जो है अमाउंट अशोक को देगा, क्योंकि अशोक को यहाँ पर क्या हुआ है, फायदा हुआ है, गेन हुआ है। तो अपन आ जाते हैं जर्नल एंट्री पे। ये आपकी गुडविल की एंट्री बन जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बिज्जू कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको गेन हुआ था और सेक्रीफाई हुआ है अशोक को, इसको 25,000 की गुडविल मिलेगी। रिवेल्यूएशन की एंट्री बन जाएगी, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होती है और असेट्स आपकी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो दोनों को क्रेडिट करते हैं। रिवेल्यूएशन अकाउंट 11,000 आ जाता है। स्टॉक की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है 29,400 रुपये और 18,400 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। बाकी का अपन ये दोनों एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से सीखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी करेंगे। 1.5 लाख और 1 लाख ये अपने को ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल 1 लाख रुपए हो जाती है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपये यहाँ पर अशोक को मिलेगी और 5,000 रुपये की गुडविल बीजू से मिलेगी। अच्छा, इसी एंट्री को अपने को डेबिट साइड में भी लिखना होगा, क्योंकि जनरल एंट्री में बीजू कैपिटल अकाउंट अपन ने डेबिट किया था, तो बीजू कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू अशोक कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आ ही जाएगा, टोटल लगाएंगे और बैलेंस शीट ही निकाल देंगे। 188,800, 99,600, ठीक है, और 1 लाख रुपीज चंद्रा की कैपिटल हो जाएगी।
दोनों पार्टनर्स का जो बैलेंस शीट है तीनों पार्टनर्स का वो यहाँ पर क्रेडिट में लिख लेंगे, 188,800, 99,600 और 1 लाख। अब कैपिटल का एडजस्टमेंट करने के लिए एक बार वापस से वर्किंग नोट में चलते हैं। तो वर्किंग नोट में देखिए आपको यहाँ पर चंद्रा की कैपिटल दे रखी है 1 लाख रुपीज 1/3 शेयर के लिए, और फर्म के टोटल कैपिटल हो जाएगी 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए का अपन वापस वही इक्वल निकाल लेंगे। तो अशोक की कैपिटल हो जाएगी 1 लाख और बिज्जू की कैपिटल हो जाएगी 1 लाख। तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल 1 लाख 1 लाख हो जाएगी। और इसको अपन यहाँ पे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे 1 लाख अशोक की न्यू कैपिटल टू बैलेंस शीट में लिखेंगे सेकंड पार्ट में। ये दो पार्ट में अपने को बनाना होगा बच्चों जब भी अपन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का एडजस्टमेंट न्यू रेशो में करते हैं। तो टू बैलेंस शीट में आपका यहाँ पर ये 1 लाख न्यू कैपिटल आ जाएगी। अब आप देखिए अशोक की एडजस्टेड कैपिटल 1,88,800 था, और इसकी कैपिटल रखनी कितनी है 1 लाख, यानी कि 88,800 रुपये। 88,800 एक्सेस मनी है, ये फर्म से क्या करेगा विड्रॉल कर लेगा। और बिज्जू की कैपिटल 1 लाख रखनी है, लेकिन इसकी एडजस्टेड कैपिटल 99,600 है। इसका मतलब 400 रुपये की कैपिटल ये फर्म के अंदर लेकर आएगा, और लेकर आएगा तो इसके लिए अपन क्या करेंगे बैंक अकाउंट में यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। क्रेडिटर्स आपके यहाँ पर अनचेंज्ड है, जो पहले क्रेडिटर्स थे 120 के वही है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा बच्चों, इसकी बात अभी अपन करेंगे। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। डेटर्स आपके पास में 2 लाख के हैं, प्रोविजन अपन बना चुके हैं 5,000 का। स्टॉक आपका इंक्रीज हो चुका है। फर्नीचर आपका अनचेंज है। मशीनरी आपकी डिक्रीज हो चुकी है। बैंक का बैलेंस निकालने के लिए अपन वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये बैंक अकाउंट है आपका। तो कैशेड बैंक तो असेट साइड में आपको दे नहीं रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपको दे रखा है लाइबिलिटी साइड में। तो याद रखिए बच्चों, लाइबिलिटी साइड में जब आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस दे रखा हो उसे बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो बाय बैलेंस बीडी अपन यहाँ पर लिख लेंगे 1.5 लाख रुपए। चंद्रा 1 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आया। न्यू पार्टनर गुडविल 20,000 रुपए के लेकर आया। ठीक है, कैपिटल कम पड़ गई थी तो 400 रुपए का अमाउंट जो है ये लेकर आया बिज्जू। बिज्जू 400 रुपए की कैपिटल लेकर आया, और एक्सेस अमाउंट 88,800 विड्रॉल कर लिया अशोक ने। तो क्रेडिट का टोटल हो गया आपका ज्यादा और डेबिट का टोटल है आपका कम। तो यानी कि आपका यहाँ पर जो क्रेडिट बैलेंस है बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है ये 1,18,400। यह आपको नई बैलेंस शीट में लिखना है। तो नई बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो लाइबिलिटी साइड में 1,18,400 का ये बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस आपको वहां से लिखना है। ठीक है, तो यह आपका बैलेंस शीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दोनों तरफ का टोटल आपका इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और 73 क्वेश्चन के अंदर दो एंट्री आपकी बन जाएगी। लास्ट वाली, अशोक फर्म से कैपिटल विड्रॉल करेगा। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बिज्जू कैपिटल लेकर आएगा 400 रुपए की बैंक अकाउंट डेबिट टू बिज्जू कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारी ये एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 74। देख, ए एंड बी 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं 1/4 शेयर के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए। सी 3/16 फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। तो सी अपना 3/16 शेयर तो ए से लेगा, और बी सेक्रीफाई करेगा 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी बी का जो शेयर है 3/8 उसका 1/4 सेक्रीफाई करेगा। ठीक है, और सी 1 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन फर्म की गुडविल 240 है, जनरल रिजर्व 40,000 का है, प्रॉफिट ऑन रिवेल्यूएशन आपको 24,000 का दे रखा है। बिफोर एनी एडजस्टमेंट वर मेड, पार्टनर्स की कैपिटल ए एंड बी की आपको 120 और 70 दे रखी है। इट वाज डिसाइडेड दैट आफ्टर सीज एडमिशन कैपिटल ऑफ ए एंड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को जो है एडजस्टमेंट करना है, और नेसेसरी जर्नल एंट्री अपने को करनी। तो सबसे पहली एंट्री बी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज की नई कैपिटल हो जाएगी नए पार्टनर की। न्यू पार्टनर गुडविल
कैश में लाएगा ऐसी बात क्वेश्चन में लिखी हुई नहीं है। तो फर्म की गुडविल अपन दे रखी है 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 का अपन क्या करेंगे, 1/4 कर लेंगे और वो हो जाएगा 60,000। और 60,000 की जो गुडविल रहेगी वो हम सी करंट अकाउंट के नाम से डेबिट करेंगे, क्योंकि सी अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाया है। तो 60,000 की गुडविल अपन सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करेंगे और सेक्रीफाई रेशियो आप वर्किंग नोट से निकाल लेंगे। सेक्रीफाई रेशियो देखिए, ओल्ड रेशियो 5:3 था, सी का सेक्रीफाई 3/16 था और बी का सेक्रीफाई था 1/4 का 1/4, 1/16। सी अपने हिस्से का 1/4 ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत। देखो ध्यान से देखो, सी अक्वायर्स 3/16 फ्रॉम ए एंड 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी, यानी कि सी अपने हिस्से का 1/4। ठीक है, और सी का हिस्सा कितना है, 1/4। तो 1/4 का 1/4 करना, तो सी का जो हिस्सा बी से लेगा वो 1/16 हो जाएगा। तो ए का सेक्रीफाई 3/16 और बी का सेक्रीफाई 1/16, तो दोनों का सेक्रीफाई 3:1। ठीक है, तो न्यू पार्टनर की जो गुडविल है वो हम 2:1 में 3:1 में डिवाइड करेंगे, 45,000 और 15,000। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व अपना 40,000 का है और वही 5:3 ओल्ड रेशो में डिवाइड करेंगे। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि रिवेल्यूएशन बनाने की जरूरत नहीं है। 24,000 का रिवेल्यूएशन आपको दे रखा है, प्रॉफिट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। 24,000 का अमाउंट 5:3 में पार्टनर्स में डिवाइड कर, और ये जो एक्सेस एडजस्टमेंट होगा इसको अपन कैपिटल अकाउंट से सीखते हैं। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी अपन लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी 120 और 70। न्यू पार्टनर की कैपिटल अपने को क्वेश्चन में 1 लाख दे रखी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं 45 और 15। जनरल रिजर्व अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट भी अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल लगाएंगे और यही टोटल हमारा टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। इस बैलेंस सीडी को अपन यहाँ पर ले आएंगे क्रेडिट में, सेकंड पार्ट में बाई बैलेंस बीडी के रूप में। इसके बाद में अपन चलते हैं वर्किंग नोट। देखो वर्किंग नोट में न्यू रेशो आपको निकालना पड़ेगा। ए का ओल्ड रेशो 5/8 था, उसमें से 3/16 का सेक्रीफाई किया था, तो 7/16 ए का शेयर आ जाएगा। और बी का शेयर आ जाएगा 5/16, 3/8 में से 1/16 माइनस कर देंगे और सी का शेयर 4/16 है। इसका मतलब 7/5/4 ये इन तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो। ठीक है, 7, 5 और 4 तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशो है। अब सॉरी न्यू रेशो, ये आपको कौन सा रेशो हो गया, न्यू रेशो। अब देखिए बच्चों, सी की कैपिटल आपको 1 लाख रुपीज दे रखी है 1/4 शेयर के लिए। तो फर्म के टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 लाख रुपए। और इस 4 लाख की कैपिटल को अपन इस रेशो में डिवाइड करें, तो 4 लाख का 7/16 यानी कि ए की नई कैपिटल हो जाती है 175 और बी की नई कैपिटल हो जाती है 125। और ये दोनों की नई जो कैपिटल आई है इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेकंड पार्ट में डेबिट साइड में लिख लेंगे टू बैलेंस शीट 175 और 125। ठीक है, अब आप देखिए 2,05,000 हमारा क्रेडिट का टोटल है ए का, और डेबिट में है आपका 175, तो 30,000 का एक्सेस मनी है और एक्सेस मनी अपन ए करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल का एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट के माध्यम से करना है। ठीक है, और अगर करंट अकाउंट नहीं बोला होता तो यहाँ पर अपन बैंक अकाउंट से एडजस्टमेंट। बी का देखिए 125 है और क्रेडिट में आपका 1,09,000 है, 16,000 इसका कम है, तो बाय बी करंट अकाउंट 16,000 रुपये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी और ये लास्ट वाली दोनों एंट्री आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। ए कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ए करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और बी करंट अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और यहाँ पर बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बी करंट अकाउंट डेबिट और बी करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री यहाँ से बनी। बी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है आपने बाई बी करंट अकाउंट, तो ये आपका जनरल एंट्री में डेबिट हो जाएगा। ये आपका 74 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 75। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से।
देखिए बच्चों, अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 75। ओम, राम एंड शांति तीन पार्टनर हैं, 3-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्स रिसीवेबल, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, बैंक। कैपिटल अकाउंट दे रखा है। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्रेडिटर्स और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। हनुमान न्यू पार्टनर यहाँ पर आता है। 1 लाख रुपीज की कैपिटल आता है, 1/10 शेयर के लिए वो आएगा। और नेसेसरी अमाउंट लेकर आएगा गुडविल का। और द गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख रुपए, फर्म की गुडविल 3 लाख। तो न्यू पार्टनर की गुडविल यहाँ पर हो जाएगी 30,000। ठीक है, न्यू पार्टनर की गुडविल 30,000 हो जाएगी। A liability of 18,000 will be created against bills receivable discounted. बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड के लिए 18,000 की लाइबिलिटी अपनी इंक्रीज करनी है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। स्टॉक और फर्नीचर आपको 20% रिड्यूस करना है। स्टॉक 20% रिड्यूस करना है और फर्नीचर भी आपको 20% रिड्यूस करना है। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको 10% इंक्रीज करनी है। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है 3,64,000, इसका अपने को 10% इंक्रीज करना है। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट में आ जाते हैं। अपने को रिवेल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग करंट अकाउंट के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 36,400 की लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी आपको बनानी है बिल डिस्काउंटेड के लिए 18,000 की। स्टॉक आपको दे रखा है 22,200 रुपये का। फर्नीचर आपको दे रखा है 46,600। ठीक है, इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस आपको दे रखा है 25,200, 16,800, 8,400। आपका 86,800 में से 36,400 माइनस करेंगे तो लॉस हो जाएगा आपका 50,400। और इस लॉस को पार्टनर्स में इनका जो ओल्ड रेशो है 3-1, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो इसी के साथ हमारा यह रिवेल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर अपन आते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपके लिए। आई होप अच्छे से विजिबल है। बाय बैलेंस बीडी 358, 3,02,62, ये पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। बाय बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर की कैपिटल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 की गुडविल है, 3-1 में डिवाइड कर देंगे। जनरल रिजर्व 48,000 का दे रखा है, उसे भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवेल्यूएशन का लॉस डेबिट में आ जाएगा और क्रेडिट का टोटल लगाकर यहाँ पर हम बैलेंस शीट निकाल लेंगे। 371,800, 3,09,200, 266,600 और 1, ये पार्टनरशिप कैपिटल आ जाएगी। और इस कैपिटल को अपन सेकंड पार्ट में बाई बैलेंस बीडी में लिख लेंगे। 371,800, 309,200 और 266,600। ठीक है, और अब अपन आते हैं वर्किंग नोट पे। देखो, सबसे पहले अपन को न्यू रेशो निकालना रहेगा। यहाँ पर अपन ये गुडविल वाला तो कर ही चुके हैं, न्यू पार्टनर की गुडविल। ओल्ड रेशो 3-1 दे रखा है। लेट टोटल प्रॉफिट वन अज्यूम करेंगे क्योंकि सेक्रीफाई की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। हनुमान का शेयर 1/10 है, रिमेनिंग शेयर आपका 9/10 हो जाएगा। और इस 9/10 को ओल्ड रेशो 3-1 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 9/10 का 3/6 हो जाएगा 27/60। राम का हो जाएगा 18/60। शांति का हो जाएगा 9/60 और हनुमान का हो जाएगा 6/60। तो इस तरह से हमारा न्यू रेशो हो जाएगा बच्चों 9632। ये न्यू रेशो हो गया। अब हनुमान की कैपिटल अपने को दे रखी है 1 लाख रुपीज 1/10 शेयर के लिए। तो फर्म के टोटल कैपिटल हो जाती है 10 लाख रुपीज। और इस 10 लाख रुपीज की कैपिटल का 9/20 निकालेंगे तो ओम की कैपिटल आ जाएगी 450, राम की कैपिटल आ जाएगी 3 लाख और शांति की कैपिटल आ जाएगी 150। तो तीनों पार्टनर्स की हमारी यहाँ पर क्या आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि अपन आज इसमें 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एडिशनल क्वेश्चन से पहले का आपका सारा मैटर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि अपन एडिशनल क्वेश्चन भी करते हैं यहाँ पर। तो 2-3 क्लास अपनी और रहेगी जिसके अंदर अपन एडिशनल क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब आप देखिए, ये जो हमारी कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी 450, 3 लाख एंड 150 और 1 लाख आपका इधर से आ जाएगा। अब आप देखिए 450 आपको ओम की कैपिटल रखनी है
और इसकी ओल्ड कैपिटल पहले से कितनी है, 371,800 है। तो डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा 78,200, ये इसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, होम करंट अकाउंट। इधर से देखिए राम की कैपिटल 3,09,200, क्रेडिट का ज़्यादा है और डेबिट में 3 लाख कम है। यहाँ पर आपका 3 लाख कैपिटल रखनी है। 9,200 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो राम के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से शांति की जो कैपिटल है 266,600 है, अपने को रखना 150 है, तो 1,16,600 ज़्यादा कैपिटल है, तो ये उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, शांति करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। और न्यू पार्टनर की कैपिटल अपने को 1 लाख रखनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर है 75 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है अच्छे से? आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अमित एंड विद्या। अमित एंड विद्या दो पार्टनर हैं, बैंक का बैलेंस दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स प्रोविजन माइनस करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का आपको दे रखा है, इसके लिए अपन देखेंगे। न्यू पार्टनर चिंतन यहाँ पर आता है 1/4 शेयर के लिए। 2,900 अपने को बेड डेट्स के रूप में लिखने हैं, 2,900 बेड डेट्स के लिखने हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा आपका बेड डेट्स हो जाएगा 2,900। स्टॉक आपका 35,000 में जो है विद्या ने ले लिया है। स्टॉक आपको कितने का दे रखा है, 30,000 का दे रखा है। ठीक है, और ये स्टॉक लिया कितने में है, 35,000। इसका मतलब 5,000 हमारा स्टॉक यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, स्टॉक आपका 30,000 का था और वो 35,000 में किसी पार्टनर ने लिया है, तो 5,000 का पहले तो वो इंक्रीज हो जाएगा, रिवेल्यूएशन में क्रेडिट साइड में आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म 40,000 है और चिंतन अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेकर आएगा, तो 40,000 का 1/4 कर लेंगे, तो 10,000 की गुडविल न्यू पार्टनर कैश में लेकर आएगा। चिंतन ब्रॉड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी चिंतन की अपने को कैपिटल निकालनी, चिंतन की कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दे रखी, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को निकालना है। और आगे लिखा हुआ है कि अदर पार्टनर्स की कैपिटल भी आपको न्यू रेशो में एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ चिंतन कैपिटल। चिंतन की कैपिटल के अकॉर्डिंग अपने को ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करना है। तो कैपिटल का एडजस्टमेंट सभी पार्टनर्स का करना है, और उसके लिए जो भी कैश लाना होगा या ले जाना होगा वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कैपिटल का एडजस्टमेंट आपको कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से करना है। रिवेल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। चलिए सबसे पहले रिवेल्यूएशन की बात करें। रिवेल्यूएशन में आपके 2 पॉइंट थे, स्टॉक 5,000 का इंक्रीज करना है और बेड डेट्स 900 का आपको प्रोवाइड करना है। 4,100 का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, और इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पार्टनर्स का ओल्ड रेशो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, और ओल्ड रेशो नहीं दे रखा है तो अपन इक्वल रेशो मानते हैं, तो इक्वल रेशो में जो है अपन इसको डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर अपन आते हैं तो बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले अपन लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 1,10,000 और 60,000। प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर की कैपिटल जो है गुडविल 10,000 रुपये है, और 10,000 की गुडविल को अपन ओल्ड रेशो को सेक्रीफाई रेशो मानेंगे, और ओल्ड रेशो में ही अपन इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5,000 5,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 30,000 का बैलेंस था, कोई काम नहीं आएगा, इसके लिए हमने कोई लाइबिलिटी नहीं बनाई है, तो पूरा अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 2,050। गुडविल आपकी 10,000 और 10,000, ओल्ड गुडविल 20,000 की थी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 का था, वो भी इक्वल आपका पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। स्टॉक आपको जो है 35,000 का विद्या ने लिया है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी 1,17,050 एंड 32,050। इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी लिख लेंगे 1,1750 और 32,50। इसके बाद आते हैं वर्किंग नोट। देखो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो आपको दे रखा है। न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम कर लेंगे, तो 3/4 रिमेनिंग शेयर बचेगा, और इस रिमेनिंग शेयर को अपन ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, तो 3/8 अमित का शेयर आ जाएगा, और विद्या का शेयर 3/8 आ जाएगा। चिंतन का शेयर अपने को 2/8 दे ही रखा है, तो 3:3:2 हमारा यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। कंबाइंड कैपिटल
अमित और विद्या की कमांड कैपिटल 149 100 है, ये अभी अपन ने यहाँ से निकाली है, ये वाली कैपिटल। इसका टोटल जब करेंगे तो कंबाइंड कैपिटल हो जाएगी हमारी 1,49,100, 3/4 शेयर के लिए। तो फर्म के टोटल कैपिटल हो जाएगी 4/3 यानी 198,800, और 198,800 को अपन न्यू रेशो 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो तीनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी। तो 49,700 को एक पार्टनर लेकर आएगा, और 74,550 जो है हमारा ये पार्टनर लेकर आएगा। 74,550 हमारा यहाँ पर दे रखा है विद्या की कैपिटल, और चिंतन की कैपिटल यहाँ पर 49,700 दे रखा है। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स की हमारी नई कैपिटल आ चुकी है। तो इस कैपिटल को अपन यहाँ पर ले लेंगे टू बैलेंस सीडी 74,550। देखो अब अमित की कैपिटल जो दे रखी है आपको 1,17,050 दे रखी है, और रखनी कितनी है 74,550। इसका मतलब 42,500 हमारी जो कैपिटल है वो एक्सेस है, तो अमित यहाँ से विड्रॉल कर ले। और विद्या की कैपिटल अपने को 74,550 रखनी है, जबकि इसकी कैपिटल हमारे पास है कितनी 32,050 है। तो 42,500 रुपये की कैपिटल जो है विद्या लेकर आएगी, क्योंकि इसकी कैपिटल यहाँ पर कम दे रखी है। ठीक है, और न्यू पार्टनर जो है चिंतन, उसकी कैपिटल यहाँ पर 49,700 आई है, तो ये कैपिटल वो लेकर आएगा। तो न्यू पार्टनर यहाँ पर कैपिटल लेकर आएगा, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप यहाँ तक की बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है, और आज की इस क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 76 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये लेक्चर नंबर आपका 47 है, और इसमें आपके 71 से लेकर 76 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक तरह से इस चैप्टर के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हमने एक बार कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो कल की क्लास से अपन एडिशनल क्वेश्चन और सॉल्व करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।